तो हम कहानी की शुरुआत में पियरे को देखते हैं जो शीशे के पीछे से मैरी को देख रहा था। पियरे यहाँ अपने फ्रेंड हेनरी के साथ आया था जो मैरी की सिस्टर के साथ शादी करने वाला था। वैसे पियरे और मैरी भी एक दूसरे से प्यार करते थे और वो वहाँ पर पियरे मैरी के साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन ये फ्लर्ट उसकी माँ देख लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो पियरे को पसंद नहीं करती थी। वहीं हम देखते हैं कि हेनरी मैरी की सिस्टर से शादी करने वाला था, लेकिन जब वो मैरी को देखता है तो पागल हो जाता है और वो उससे प्यार करने लगता है। हेनरी को ये बात पता थी कि पियरे और मैरी एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर भी वो उससे प्यार करने लगता है। मैरी के पेरेंट्स को जब ये बात पता चलती है तो वो मैरी की शादी हेनरी से करवा देते हैं। इन दोनों की शादी होने के बाद पियरे कुछ दिनों के लिए दूसरी कंट्री चला जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो अपने साथ जोहरा नाम की लड़की को लेकर आता है। जब हेनरी को इस बारे में पता चलता है तो वो मैरी को भी बताता है। मैरी इस बात को जानकर बहुत खुश हो जाती है और वो अपने आप को रोक नहीं पाती और पियरे से मिलने के लिए वो चली जाती है। लेकिन पियरे को अपने नज़दीक पाकर वो अपने इमोशंस को रोक नहीं पाती और फिर वो दोनों फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं। पियरे मैरी से मिलने के लिए एक अलग सा फ्लैट रेंट पर ले लेता है, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था, अब वो प्लेबॉय बन चुका था। वहीं मैरी के जाने के बाद वो दूसरी लड़कियों को लाकर उनके साथ मज़े करता था। और एक दिन जब पियरे मैरी के साथ फिजिकल होने लगता है तो वो मैरी से कहता है क्यों ना हम एक और लड़की को बुलाएं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। पियरे की बात सुनकर मैरी हो जाती है और वो कहती है क्या मैं तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं हूँ। तो पियरे स्थिति को संभालते हुए कहता है कि नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस इस माहौल को इंटरेस्टिंग बनाना चाहता था। उसकी इन बातों को सुनकर मैरी दुखी हो जाती है और पियरे से कहती है नहीं, वो अपने प्यार को किसी और के साथ नहीं बांट सकती, वो किसी और के साथ फिजिकल नहीं हो सकती। इसके बाद पियरे उसे मनाने लगता है और उसके साथ फिजिकल होता है। साथ ही साथ उसकी कुछ न्यूड फोटो भी खींचता है और न्यूड फोटो वो अपने पास रखने लगता है। वहीं पियरे अपने रिलेशनशिप पर एक किताब लिख रहा था और वो इसे पब्लिश करने के लिए पब्लिकेशन को अपनी किताब दिखाता है। उसी पब्लिकेशन पर हेनरी भी काम करता था, इसलिए जब वो उस किताब को पढ़ता है तो उसे रियलाइज होता है कि उसकी किताब में जो लड़की दिखाई गई थी वो बिल्कुल मैरी के जीवन की तरह ही थी। जब हेनरी को शक हो जाता है तो वो घर जाता है और घर जाकर मैरी के लॉकर्स को देखता है। वहाँ पर मैरी के लॉकर्स में उसे एक न्यूड फोटो मिलती है जिससे उसका शक यकीन में बदल जाता है और वो मैरी पर बहुत चिल्लाता है। मैरी भी गुस्से से झल्ला कर कहती है हाँ, मैं पियरे से प्यार करती हूँ और माँ बाप के दबाव में ही मैंने तुमसे शादी की है। ये बात सुनकर हेनरी काफ़ी परेशान और वो मैरी को समझाता है कि पियरे तुमसे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल। वो जोहरा नाम की लड़की के साथ भी रिलेशनशिप में है और वो ना जाने कितनी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में है। वो तुम सबका इस्तेमाल कर रहा है। उसने अपनी फ्रेंड जोहरा को भी ना जाने कितने लोगों के बीच बांट रखा है और एक दिन वो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करे। ये सब सुनकर मैरी बहुत परेशान हो जाती है और वो दौड़कर पियरे के पास जाती है और पियरे से कहती है कि तुम जोहरा को छोड़ आओ और बहुत दूर छोड़ आओ जोहरा को, जहाँ से तुम उसको लेकर आए हो। पियरे मैरी की बात मान जाता है और जोहरा से बोल देता है कि जाओ, तुम उसे छोड़कर चली जाओ। पहले तो वो तैयार नहीं होती, लेकिन अंत में जाने को तैयार हो जाती है। लेकिन जाते जाते वो पियरे से कहती है कि देख लेना, एक दिन तुम मुझे ढूंढते हुए जरूर आओगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद पियरे का मन नहीं लगता और वो परेशान हो जाता है और वो ये बात हेनरी को बताता है। हेनरी भी चाहता था कि पियरे मैरी को छोड़ दे और वो पियरे से कहता है कि तुम जोहरा से प्यार करते हो, वो तुम्हारा प्यार है, जाओ उसके पास जाओ, ढूंढ कर लाओ उसे। और उसकी बात मानकर पियरे है जोहरा को ढूंढने चला जाता है। ये बात सुनकर मैरी बहुत दुखी होती है और वो परेशान हो जाती है और ना जाने वो कितने दिनों तक चुपचाप अपने पलंग पर लेटी रहती है। मैरी की ऐसी हालत को देखकर हेनरी मैरी की मम्मी को अपने यहाँ बुला लेता है और सारी सिचुएशन को बताता है। तो उसकी माँ उससे कहती है कि तुम एक काम करो और मैरी को नई नई जगहों पर ले जाओ। नई नई जगह पर जाने से उसका मन भी सही रहेगा और उसका मन लग जाएगा। इससे तुम और मैरी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाओगे और वो पियरे को भूलने की कोशिश करेगी। ये सुनकर हेनरी ऐसा ही करता है। फिर हेनरी मैरी को नई नई जगह घुमाने ले जाता है, जिससे मैरी का मन भी बदलने लगता है और वो खुश रहने लगती है। लेकिन घूमते घूमते मैरी की मुलाकात पियरे के एक फ्रेंड से होती है। पियरे का फ्रेंड मैरी के लिए एक गिफ्ट लाए होता है, जिसे पाकर मैरी बहुत खुश हो जाती है। पियरे का फ्रेंड मैरी को देखकर काफ़ी अट्रैक्ट होता है और वो मैरी से मिलने के लिए कहता है। मैरी भी इससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो दोनों जाके पियरे के फ्लैट पे मिलते हैं और एक दूसरे से रिलेशनशिप बनाते हैं और वहीं उनका अफेयर शुरू हो चुका था। वहीं मैरी दूसरी तरफ लेटर के जरिए पियरे से बात करने की कोशिश करती है और वो पियरे से बात करने लगती है।
कुछ दिनों के बाद मैरी पियरे के फ्रेंड को छोड़ देती है, लेकिन पियरे का फ्रेंड मैरी के प्रति बहुत सीरियस हो चुका था और वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो सुसाइड कर लेता है। पियरे भी मैरी के लेटर को पाकर उससे मिलने के बेताब हो जाता है और वो उससे मिलने का डिसीजन लेता है। लेकिन जब वो उससे मिलने जाता है तो वहाँ उसे उसके दोस्त के लेटर मिलते हैं और जब वो उसे पढ़ता है तो पाता है वो मैरी के बिना नहीं रह सकता और उसे उनके बहुत सारे फोटो मिलते हैं, जिसे देखकर वो अपने आप को ही दोषी मानता है और पियरे डिसीजन लेता है कि अब वो मैरी से नहीं मिलेगा और वो फिर वापस चला जाता है। मैरी पियरे से मिलने के लिए बहुत सा खत लिखती है, लेकिन पियरे किसी भी लेटर का जवाब नहीं देता और इसी बीच कुछ महीने बीत जाने पर मैरी को एक लड़का होता है और ये लड़का पियरे का है। ये बात हेनरी भी जानता था और मैरी भी जानता। इस बात से दुखी होकर हेनरी पियरे और मैरी को मिला देता है, लेकिन हेनरी ये कहता है कि तुम जो कर रहे हो उसे कंटिन्यू करना, मैं मैरी को दुखी नहीं देखना चाहता। और पियरे भी अपनी गलती की माफ़ी मांगता है। फिर कुछ दिन बाद मैरी की माँ मैरी से मिलने आती है और वो मैरी को बताती है कि लुइस जो कि पियरे की फ्रेंड है वो उससे बहुत प्यार करती है। लुइस ने जब से पियरे को देखा था तब से वो उससे प्यार करती है। ये बात सुनकर मैरी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और फिर वो लुइस और मैरी की शादी करवा देती है और वो शादी इसलिए करवाती है कि ये दोनों इसी शहर में रहें ताकि वो पियरे से मिलती रहे। इस तरीके से उन दोनों की शादी हो जाने पर मैरी और पियरे आपस में बीच में मिलते रहते हैं और ये सभी बातें हेनरी को भी पता रहती हैं। इसी तरह बहुत साल बीत जाने के बाद मैरी अपने इस रिलेशनशिप पर एक किताब लिखती है और हेनरी इसे पब्लिश करता है और वो किताब बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है। इसी बीच मैरी पियरे से जाकर मिलती है, लेकिन वो पाती है कि मैरी जो आँख से अब अंधा हो चुका है, लेकिन वो ये भी पाती है कि लुइस उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है। वो फिर बताती है कि मेरी किताब बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है और इस तरीके से वो वहाँ से छोड़कर चली जाती है। अब हम इस कहानी में पाते हैं कि किस तरीके से एक लोगों की गलती से ना जाने कितने परिवारों का जीवन बर्बाद हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।